भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। इंडिया हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। दोनों मुमालिक में तनाव को समझने के लिए पसे मंजर में जाना बहुत जरूरी है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। भारतीय दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। किसी तफ्तीश और शवाहिद के बगैर इल्जामात आयद करना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने सबूत मांगे और शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की। पाक अफवाज ने मुल्की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी की है। भारतीय जारहियत के जवाब में कौम और अफवाज पाकिस्तान एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गईं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द कल चीन जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा बीजिंग में अहम मुलाकात करेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान तिजारत, खित्ते की सिक्योरिटी और रवाबित बढ़ाने पर मुज़ाकरात होंगे। भारतीय जाहरियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और ब्रसेल्स जाएगा। वफ़द भारतीय जाहरियत और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात के बारे आगाह करेगा। वफ़द में मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रबानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जलाली शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर अगले हफ्ते ईरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है, अमन के ख़्वाह है, इसीलिए भारतीय दरख्वास्त पर जंग बंदी पर इत्तफाक किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ईरानी सदर की तरफ से पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार। कहा, ईरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। शहीद सुरखरू हैं, ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। हम खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं, जिनकी कायदाना सलाहियतों की वजह से हमें कामयाबी मिली। आज हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। पाकिस्तानी कौम कशीदा सूरत हाल से कुंदन बनकर निकली है। दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। कहा, दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने कहा कि पाकिस्तानी कौम दंदान शिकन जवाब चाहती थी, जो हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दे दिया। पाकिस्तान और तुर्की हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत पर मशकूर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और इलाकाई अमन व सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्की की हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े हुए भाई हैं। दोनों मुमालिक में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर अल्लाह के शुक्रगुजार है। पहलगाम वाक़े की हुकूमत ने मजम्मत की, लेकिन भारत ने आदत से मजबूर होकर पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज ने 50 मिनट की जंग में बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत है। पाक फौज में वो सलाहियतें हैं जो किसी और फौज में नहीं। पूरा पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद पर दोस्त ममालिक के मशकूर हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग को पाक अफवाज के नाम कर दिया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने PSL का मैच देखा। आर्मी चीफ का हजारों शायकीन ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और DG ISPR भी इस मौके पर मौजूद थे। मैच से कबल खिलाड़ियों और ऑफिसर्स ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती किया। शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराने के अख्ताम पर स्टेडियम नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दुनिया ने भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया। खबर एजेंसी दायर की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया। पहलगाम वाकये में मुलव्विस एक भी दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों से भारतीय फौज की कामयाबियों का तस्करा किया। पाकिस्तानी तैयारे गिराने और एटमी तंसीबात पर हमलों की झूठी खबरें नशर की। फेक न्यूज वॉचडॉग की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कहा, जंग के दौरान भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती मुहिम साजी में मुलव्विस पाया गया। फेक न्यूज बतौर मोहलिक जंगी हथियार इस्तेमाल हुई। गवर्नर सिंध कहते हैं, भारतीय जौरहियत के जवाब में पाक फौज ने तारीखी फतह हासिल की। आज दुनिया भर में भारत की सुक्की हो रही है। कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा, जिस कंपनी ने भारत को तैयारे दिए आज उसको अरबों का नुकसान हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप, अजरबैजान, सऊदी अरब और चीन का पाकिस्तान के मौकिफ की तायद पर शुक्रिया। पाकिस्तान जब IMF से जान छुड़ा लेगा तो कौम एक और यौम तशक्कुर मनाएगी। जंग में कामयाबी के साथ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के शोबे में उभर कर सामने आया। वफाकी वजीर IT शीजा फातिमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से बड़ी खुशखबरियां हैं। हुकूमत को बेहतर मुआशी पॉलिसियों से मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। मुल्की मैशत तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद की जाएगी। IMF की पाकिस्तानी मईशत के पहले जायजे से मुतल्लिक कंट्री रिपोर्ट जारी। 5 साल से कम पुरानी इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स से मुतल्लिक कवानीन पर अमल दरामद लाजिम करार। टैक्स दहिंदगान की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन बारे आगाही मुहिम चलाने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया, गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से 1252 अरब कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की अदायगी के लिए ये रकम बिजली सार्फिन से अगले 6 साल में वसूल की जाएगी। सूबाई हुकूमतें भी बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। जकार्ता में मुनक्किदा OIC के इजलास में भारत के खिलाफ 3 करारदादें मंजूर। भारतीय अफवाज के कश्मीरियों के खिलाफ मुजालिम की शदीद मजम्मत। इजलास में मकबूजा कश्मीर में यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दामात को मुस्तरद कर दिया गया। जारी एलामिये के मुताबिक OIC कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करती है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इंसानियत सोच सलूक पर भारत से जवाब तलब। म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज के मुताबिक भारत ने रोहिंग्या पनाह गजीनों को आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली से अंडमान मुंतकिल किया। उन्हें जबरदस्ती बहरी जहाज से समंदर में फेंका गया। भारतीय हुकूमत को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा, समंदर में फेंके गए कई अफराद साहिल तक नहीं पहुंच सके। भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली मुजालिम से इंसानियत शर्मसार। गजा, दीरुल बलाह, रफा समेत कई इलाकों में सेहूनी अफवाज की कार्रवाइयां। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में मलबे से 4 बच्चों की लाशें बरामद। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मुसल्लत करदा जंग में अब तक 53,272 फलस्तीनी शहीद हो चुके। हिलाल अहमर ने गजा में कहत की निशानदही करते हुए इसराइल से इंसानी इमदाद खोलने का मुतालबा कर दिया। हमास और इसराइल के दरमियान कतर में मुज़ाकरात जारी। बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च में हजारों अफराद की शिरकत। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका का गजा में जंग बंदी और इमदाद की रसाई का मुतालबा।
सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की जबरी मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। अरब लीग के इजलास में सऊदी वजीर ममलिकत बराए अमूर खारिजा आदिल अल जबीर का खिताब, कहा सऊदी अरब फौरी तौर पर गजा में जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा करता है। गजा में इसराइली जराइम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी चार्टर की तौहीन है। हम सबको मिलकर फलस्तीनी आवाम की मुश्किलात कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज कहर ढाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। लाहौर में दर्जा हरारत में इजाफा, शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में मौसम खुश्क और गर्म, दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशन गोई। पिशावर के मुतअद्दिद अजला भी शदीद गर्मी की लपेट में। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।